हेडर अगर हम ऑन करते हैं, तो इंसर्ट में जाकर अगर हेडर ऑन करेंगे, तो कोई भी पेज लिखने से पहले उसका एक टाइटल ऊपर में देने के लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, ये कुछ बना बनाया दिया हुआ है। जैसे मान लो मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया, यहाँ बोल रहा टाइप है, यहाँ लिखने का कोई ऑप्शन है, यहाँ हम लिख रहे हैं गीता। ठीक है, और यहाँ हम लिखे इसका एक श्लोक। फुटर में दे दिए पेज का नंबर। फिर यहाँ से इंसर्ट में जाओगे, फुटर का कोई भी एक डिज़ाइन चुन लो, पेज नंबर वाला चुन लो, पेज नंबर 1 या पेज नंबर 1 सॉरी। अब बीच में देखो ये हो गया गीता, इसका हेडिंग हो गया। इसको हम कलरफुल बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट को करते हैं। अब यहाँ मान लो हम उसका श्लोक लिख रहे हैं, पहला नंबर श्लोक पेज 1 पे। ठीक है, इसके बाद जब भी हम नया पेज में जाएंगे, कंट्रोल एंटर दबा के नया पेज में जब भी हम जाएंगे, देखो यहाँ ऑटोमेटिक गीता लिखा हुआ आ गया, हमको बार बार लिखने नहीं पड़ रहा है। और देखो यहाँ पेज नंबर 1 था, यहाँ पेज नंबर 2 भी शायद आ जाएगा। ये आया नहीं, हम कुछ गलती किए हैं। ये है यहाँ हेडर, देखो पेज 2 में ऑटोमेटिक आ गया। हम यहाँ पे कुछ लिखें, पेज नंबर 1 पे कुछ लिख लिख के रखो, पेज नंबर 2 पे कुछ लिख के रखिए, फिर कंट्रोल एंटर दबा के जब नया पेज में जाएंगे, फिर देखो इसमें हेडिंग ऑटोमेटिक आएगी। इसको हेडर बोलते हैं। हेडर मतलब ये हेडिंग ऑटोमेटिक हर एक पेज नया पेज में आते जाएगा, तुमको बार बार लिखने का जरूरत नहीं। वही कलर में आएगा, वही डिजाइन पे आएगा। जितना बड़ा रखोगे पहला बार में फर्स्ट पेज में, उतना ही बड़ा आएगा। ये बुक वगैरह में यूज होता है। जैसे मान लो कि हम गीता का 10 गो श्लोक टाइप करके रखने पीडीएफ बना के रखेंगे। ठीक है, तो हर एक पेज में अलग अलग श्लोक रहेगा, हर एक पेज का अलग अलग नंबर रहेगा, लेकिन हेडिंग वही रहेगा। इसमें भी देखो जिस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही कलर का वही है पहला पेज में, ये वाला। दूसरा में भी देखो वही है, तीसरा में वही सेम डिजाइन, बार बार में हेडर आते हैं। हेडर मतलब उसका कोई एक हेडिंग है। ठीक है, सेम टू सेम वही आते रहेंगे। पेज नंबर भी चेंज होता है ऑटोमेटिक। यहाँ हम कुछ लिखने में गलती की, ये एक है तो ऑटोमेटिक इसमें दूसरा 2 आ जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक तीसरा आ जाएगा। पहला पहले इसको सिलेक्ट करो, इसको मिटाओ, फुटर में इसमें लिखो 1, इसमें कर दो 2, इसमें कर दे 3। अब फिर से एक ठो नया लेके देखते हैं कि इसमें 4 आ रहा है कि नहीं। फिर एक नया लिए, जिसमें 3 ही आ रहे हैं। तो यही हेडर फुटर का काम है और कुछ नहीं है। इसमें एक ठो नया हेडिंग दिया जाता है, और इसमें उसका बाद बॉडी ठो लिखा जाता है, और कुछ नहीं। पेज नंबर सेम वो है, टॉप ऑफ पेज। ये पेज का टॉप मतलब ऊपर में पेज नंबर आएगा, ये बीच में आएगा, ये दाहिना साइड में आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा। ये इस तरीके से आएगा, इस पेज का नंबर देने के लिए। पेज का नंबर अगर हेडर फुटर दिया रहेगा तो नहीं आएगा। हेडर या फुटर क्लोज करो। इसको हम हटाएंगे कैसे? इसको जहाँ से दिए से वहीं से हटाएंगे। देखो ये रिमूव करके ये चला गया, हर एक पेज का देखो अपने आप चला गया। लेकिन फुटर दिया हुआ, फुटर नहीं दिया, इसको भी सिलेक्ट करो, फुटर में जाओ, इसको रिमूव कर दो, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब हम लोग अपने से भी बना के रख सकते हैं हेडर या फुटर। ठीक है, कोई भी एक डिजाइन तुम बनाओ पहले। मान लो इंसर्ट में जाके शेप में गए हम, कोई भी एक शेप लिए इस तरीके का, और उसके अंदर हम कुछ लिख रहे हैं। माइक का साउंड थोड़ा कम कर दो, नहीं तो ऐसे आवाज़ होते ही रहेगा। ठीक है, मान लो इस तरीके का मैंने फिर डिजाइन बनाया है। इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, हेडर में जाओ, और यहाँ कर दो सेव सिलेक्शन एज टू हेडर गैलरी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, देखो टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हमने, हेडर में गए, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। अब क्या नाम से होगा? कुछ एक तो नाम दे दो तुम, एक्स वाई जेड, इसका कुछ भी नाम दे के। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसको ओके कर देंगे। इसको जब भी ओके कर देंगे, अब इसको हटा दो, लाइन से डिलीट करके इसको।
अब ये देखो हेडर का गैलरी में शो हो गया है। यहाँ यहीं पे देखो कहीं पे, ये देखो सौरभ नाम से तो शो हो गया है। अब इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हेडर हर पेज में आ जाएगा। देखो दूसरा में आ गया, देखो तीसरा में आ गया ना। इस तरह हम अपना भी डिजाइन बना के इसमें सेव करके रख सकते हैं जो दिया हुआ है। हमको अगर ये सब यूज़ नहीं करना है, इंसर्ट में देखो यहाँ कुछ दिया हुआ है इस तरीके का, हमको अगर नहीं यूज करना, हमको अपना बना के रखना है। देखो ये एक तरीके का दिया हुआ है डिजाइन, इसके बाद दो ऑटोमेटिक आ रहा है, इसके बाद तीन। जितना पेज लिया हुआ रहेगा ऑटोमेटिक वो बढ़ते जाएगा। तुम जितना पेज ऐड करते जाओगे, चार पाँच छः सात ऑटोमेटिक होते जाएगा। अगर ये डिजाइन तुमको पसंद नहीं, तो खुद का कुछ बना के उसको सेव करके हेडर में रख सकते हो। ये किताब वगैरह जो लोग बनाते हैं वो लोग का काम आता है, हम लोग का कुछ खास काम का ये है नहीं। ठीक है, ये तो चला गया हेडर फुटर। हेडर मतलब होता है ऊपर के लिए, फुटर होता है नीचे के लिए, यहाँ देने के लिए। ठीक है, अब चले जाओ न्यू पेज में फिर जाते हैं। अब क्या है इसके बाद, पेज नंबर। पेज नंबर टॉप ऑफ पेज में अगर हम देते हैं, मान लो ये वाला डिजाइन टॉप ऑफ पेज में, कोई सा तो डिजाइन हम सिलेक्ट करो। मान लो हम यही वाला दे रहे हैं। देखो टॉप ऑफ डिजाइन में एक नंबर पेज में ये हेडर ऑटोमेटिक पहला ले लिया। तो क्या इस पेज में दूसरा में जाओ, देखो दो टू ले लिया। तीसरा में जाओ, देखो थ्री ले लिया, ऑटोमेटिक ले रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ लिखो। फिर चौथा में जाओ, देखो फोर ले लिया, इसमें कुछ लिखो। फिर पांचवा में जाओ, देखो पांच ले लिया। ये इस डिजाइन का पेज का नंबर ऊपर में ऑटोमेटिक लेते रहेगा। ये टॉप करोगे तो ऊपर में लेगा, ठीक है। बॉटम करोगे तो पेज का नीचे में लेगा। इसमें भी कुछ सारा डिजाइन दिया हुआ है। इस डिजाइन का भी तुम लोग देखो, इस डिजाइन का ये पेज फाइव इस तरीके का। अब इसका दूसरा वाला फिर जाओ तो देखो इसमें सिक्स ले लिया। दिखाई दिखाई दे रहा तुम लोग को, शायद छोटा में है, ये दिखाई दे रहा, देखो सिक्स ले लिया, लिया है ना। अब फिर इसके बाद दूसरा कुछ पेज में जाओ, देखो इसमें सेवन ले लिया। इस तरीके का चाहो तो ये भी तुम लोग पेज नंबर बना के कुछ सेवन अलग से डिजाइन लिख के सेव करके उस रख सकते हो अपना हिसाब से कि, ठीक है, अलग फॉन्ट में दे के, थोड़ा डिजाइन वाला फॉन्ट दे के, थोड़ा नंबर थोड़ा अलग टाइप का लिख के सेव करके तुम लोग इसका रख सकते हो। ये पेज नंबर हेडर फुटर लगभग एक ही है। पेज नंबर में नंबर आएगा, हेडर फुटर में डिजाइन आता है, बॉक्स वगैरह सेव वगैरह यूज कर सकते हो। इसमें सेव वगैरह यूज नहीं होगा, इसमें कुछ लिखा हुआ ही ऐसे यूज होगा, लिखा हुआ या टेक्स्ट यूज होगा। ठीक है, पेज बढ़ाते जाओगे तुमको बार बार लिखने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वही डिजाइन पे आते रहेगा। जैसा पेज फोर का डिजाइन है, वैसे देखो पेज फाइव का डिजाइन है, वैसे पेज सिक्स का डिजाइन है। तुम खाली बीच में अपना लिखा हुआ चेंज करो, जो भी लिखना है लिखते जाओ, हर एक पेज में जो भी लिखना है लिखते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हेडर फुटर और पेज नंबर। इसके बाद क्या है, इसके बाद टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। टेक्स्ट वाला ऑप्शन में हम लोग पहले टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग थोड़ा बहुत मालूम है, मालूम है ना। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स में भी हम लोग को देखो कुछ बना बनाया दिया हुआ है ना। देखो कुछ बना बनाया दिया हुआ है, मान लो ये एक तो दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है। इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें ऑटोमेटिकली कुछ लिखा हुआ है, इसको हटा के हम अपने से कुछ लिख सकते हैं। इसमें माउस कर क्लिक करो, हटाओ, इसका तुम जगह तुम अपना कुछ लिख दो। इसमें माउस क्लिक करो, हटाओ, इसका अपना की जगह तुम कुछ लिख दो। बैक स्पेस देके हटाओ ये ये हेडिंग है इसीलिए बड़ा आ रहा है, ये सब हेडिंग है इसीलिए छोटा आ रहा है। ठीक है, अगर तुमको मैनुअल वाला जो दिया हुआ है ऑटोमेटिक वाला पसंद नहीं, तुम इसको हटा के तुम अपना मैनुअल वाला भी बना सकते हो। देखो ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ये पेज का पहला, ये कवर पेज जैसे होता है, ये कवर पेज जैसे होता है उसका डिजाइन दिया हुआ है। इसका जगह हम अपना नाम लिख रहे हैं, और इसका जगह हम अपना बारे में डिटेल्स कुछ लिख के रख सकते हैं। अगर हमको ये सब नहीं चाहिए तो मैनुअल भी तो बना सकते हैं। अगर ये सब नहीं चाहिए तो मैनुअल बनाओ, इंसर्ट में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स में जाओ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करो। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके तुमको जिस तरीके का चाहिए वो सब शेप, वो शेप में बना लो। उसका शेप फील्ड से जाके, जब भी देखो, अभी अगर ये हम जब भी ये बॉक्स क्रिएट किए तो यहाँ पे एक तो नया ऑप्शन आ गया ना, शेप फॉर्मेट। ये पहले नहीं रहेगा, इसको डिलीट कर दो, देखो ये शेप फॉर्मेट हट गया। ये हेल्प तक लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। जब भी टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट में जाके बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, एक नया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। देखो जहाँ हम माउस छोड़े ना, तो वहाँ देखो एक शेप फॉर्मेट आ गया।
अब शेप फॉरवर्ड मतलब क्या, ये जो हम शेप लिए हैं इसको सजाएंगे हम कैसे, उसका ना बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। इसका फिल कलर जैसे रखोगे वैसा फिल कलर वैसे होगा, है ना। इसका आउटलाइन जैसे रखोगे उसका आउटलाइन वैसे होगा। इसमें जो टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, ये इसमें जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो रैप किस डिज़ाइन से रहेगा। अगर रैप टेक्स्ट करोगे तो ये इसको हम जहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। इसको क्या कर दें, ये वाला इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ये वाला। अलाइन मतलब क्या होगा, टॉप में रहेगा, मिडिल में रहेगा, मिडिल कर दिए। बॉटम कर देंगे तो नीचे रहेगा बॉक्स का। ठीक है। टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे, हॉरिजेंटली वर्टिकली, वर्टिकली कर दोगे ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। राइट में रहेगा, सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। देखो सेंटर में कर दिए, बीचों बीच आ गया शेप का। राइट में कर दोगे राइट साइड में चला गया, लेफ्ट कर दोगे लेफ्ट साइड अलाइन हो गया। डायरेक्शन मतलब क्या, हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से दिखेगा, वर्टिकल मतलब इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। ये सब हम अपना अपना अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये सब तुमको पता है, ये सब बहुत सारा लिखने का डिजाइन लिख, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और जो जिसमें भी तुम क्लिक कर दोगे उस तरीके का डिजाइन ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, है ना। ये एक तरीके का वर्ड आर्ट भी बोला जाता है इसको, वर्ड आर्ट भी है ये। अभी शेप का फील क्या है, शेप का फील है ये वाला। शेप का फील का कलर, ये आउटलाइन का कलर। शेप का इफेक्ट, इसमें शेडो रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा, थ्री टाइप का रहेगा। ये सब हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ शेप का बना बनाया डिजाइन दिया हुआ है, ये सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या खुद से भी हम कलर वगैरह डाल सकते हैं, है ना। ये एडिट शेप का ऑप्शन है। एडिट पॉइंट में जाके कोई भी एक तो पॉइंट में तुम जाके इसको छेड़खानी भी कर सकते हो क्या, इस शेप का थोड़ा डिजाइन भी तुम चेंज कर दे सकते हो, तुमको और कुछ अलग टाइप का चाहिए तो, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मल शेप को छेड़खानी कर सकते हैं, इसमें भी एडिट शेप में जाके इसको छेड़खानी कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट बॉक्स में ये हम लोग पहले बनाए हैं, जब ओजीटी बनाए हैं तो ये चीज़ हम लोग पहले बनाए हैं, तो इसके बारे में हम लोग को आइडिया है। ये हम लोग को नया से देखने का जरूरत नहीं है, है ना। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम लोग को आइडिया है। अभी टेक्स्ट बॉक्स छोड़ के बाकी ऑप्शन में आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करते हैं, बाकी ऑप्शन में आते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें क्या है, क्विक पार्ट्स क्या है। क्विक पार्ट्स वर्ड आउट भी तुम लोग को शायद बोलने का जरूरत नहीं, वर्ड आउट भी वही है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिया होता है, लिखने का कुछ डिजाइन दिया हुआ है, इसका सिवाय कुछ नहीं। देखो क्विक पार्ट्स क्या है। क्विक पार्ट्स में हम लोगों को पहले क्या आ रहा है, ऑटो टेक्स्ट। क्विक पार्ट्स में हम लोग का देखो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ये सारा जो ऑप्शन है, ये जो लोग बुक बनाते हैं उन लोग को काम आएगा। जब हम लोग एक्सेल सीखेंगे तब ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और फील्ड, ये दोनों चीज हम लोग अभी समझ में नहीं आएगा। ये दोनों और ये तुम्हारा क्रॉस रेफरेंस, ये सब हम लोग जब एक्सेल करें तब। अभी ऑटो टेक्स्ट तुम लोग को दिखाते हैं क्या है, ठीक है। इक्वलाइजेशन अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। इसका इसको ये मैथ का पूरा फॉर्मूला इसमें वगैरह में दिया हुआ है। इसमें जो लोग क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, तुम लोग कभी एग्जाम दिए हो, देखो मैथ का क्वेश्चन पेपर बनता है, तो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जो तुम्हारा ब्रैकेट वगैरह, परसेंटेज, ये सब यूज होता है ना, परसेंटेज, डिग्री फिगरी, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, ये सब बनाने के लिए ये काम है। ये जब एक्सेल सीखोगे तब इसके ये सब का काम तुम लोगों को बढ़िया से पता चलेगा। साइन थीटा कॉस थीटा का सिंबल कैसे लाएगा, ये सब टाइपिंग जो हम लोग का कीबोर्ड, जो कीबोर्ड में तो साइन थीटा कॉस थीटा एक्स बाई वाई ये सब ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, तो ये सब लिखने के लिए हम लोग को ये चीज़ काम आता है। जैसे ये एक्स बाई वाई लिखेंगे तो मान लो, ये सब बाद में देखना, अभी ये सब चैप्टर छोड़ो, अभी ये सब समझ में नहीं आएगा। अभी जो दिखा रहे उसको देख, देखो क्विक पार्ट्स क्या है। इसको हटाओ, डिलीट करो। मान लो हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। आई एम, दिस इज टू inform you that I am a student of your institute.
मान लो एक हम चिट्ठी लिखेंगे, उसका पहला लाइन ये है, ठीक है। अब हम ये चिट्ठी हम 20 बार लिखेंगे, तो हमको बार बार ये टाइप करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसको इसको पूरा सिलेक्ट करके, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके चले जाते हैं क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स में सिलेक्ट करने के बाद ऐसे तो बॉक्स आएगा। ऐसा बॉक्स जब आएगा, तुम नेम का जगह खाली आर ई एस लिख के रख दो, खाली आर ई एस, ठीक है। आर ई एस लिख के इसको तुम ओके करके सेव कर दो। अब जब तुम इसको हम सेव कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, तो ये मेरा बार बार, ये देखो ये मेरा टेक्स्ट तो सेव होकर रह गया इसमें। इसमें क्लिक करो, तुम्हारा वो बार बार, मान लो ये कुछ हम लिखे, इसके बाद हमको फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, तो बार बार लिखने में हमको टाइम वेस्ट होगा, तो हम जितना बार क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट वहाँ पे बार बार आते जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसका हम क्या, इसका हम बॉक्स में नेम खाली आर एस दे के लिखे देख रखे थे, तो यहाँ हम जब आर एस खाली लिख के एंटर दबाएंगे, तो पूरा वही चीज़ तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आ जाएगा, जब इसको तुम सेव करके रखोगे। इसको पूरा एक बार सेव करके क्विक पार्ट्स में जाके इसको ऑटो टेक्स्ट करके कर दो, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा नाम देके हम देखते हैं ये आता है कि नहीं। ये ऑटो टेक्स्ट में ही चला जाएगा, कैटेगरी है जनरल, ठीक है। इसको दबाने के बाद हम आर ई से लिख के अगर इंटर दबाएंगे, नहीं आ रहा, आता है क्यों नहीं आ रहा देखते हैं बाद में, ठीक है। तो अभी फिलहाल देख लो इसको, एक बार सिलेक्ट कर दोगे ऑटो सेट में बार बार सिलेक्ट हो जाता है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि खाली आर ई एस टाइप करके एंटर दबाओगे तो पूरा टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको, थोड़ा देर बाद फिर तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो ये है क्विक पार्ट्स। अभी देखो ये कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है तो ये इनएक्टिव आ रहा है। अभी जहाँ तक तुम एक तो नया कुछ टेक्स्ट लिखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेस एप्लीकेशन, ए पी पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, ये एप्लीकेशन वर्ड हमको मान लो बार बार लिखना पड़ रहा है। तो एप्लीकेशन वर्ड को सिलेक्ट करके तुम क्विक टेक्स्ट में, क्विक पार्ट्स में इसको, जब भी देखो ये सिलेक्ट है, ये एक्टिव हो गया, पहले ये एक्टिव नहीं था। देखो अभी कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, बाहर हम क्लिक कर दिए तो देखो ये एक्टिव नहीं है, इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा क्लिक करने में। जब भी इसको सिलेक्ट किया हुआ रहेगा ना, तो देखो ये ऑटोमेटिक एक्टिव होगी। इसमें एक ऐप लिख के तुम इसको सेट कर दो, लेकिन ये हो नहीं रहा, होता है। तो इसमें एप्लीकेशन जितना बार क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस हमको बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है कोई टेक्स्ट से, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट मतलब वही वाला बॉक्स में ये शो कर रहा है, जितना यहाँ पे जितना बार लिख सकते हो, यहाँ तुम 10 20 30 40 टेक्स्ट जितना मर्जी सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करोगे वहाँ टाइपिंग आ जाएगा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का ये ऑथर, ऑथर मतलब होता है जो बुक का ओनर होता है, जो बुक को लिखता है, कौन सा कैटेगरी का बुक लिख रहा है, उसका कमेंट क्या है, कोई लाइन का कमेंट क्या है, कंपनी क्या है, ये सब बुक वगैरह में काम आता है, बुक का फॉर्मेट बनाने के लिए। ये चीज़ अभी तुम लोग को बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा। और इसका सब रिलेटेड फील्ड है, फील्ड वही है। देखो इसमें भी आ रहा है, देखो ऑथर, ऑटो टेक्स्ट क्या रहेगा, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मेट है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये बाद में दिखाया जाएगा पूरा, जब वर्ड खत्म करके दूसरा सॉफ्टवेयर में जाओगे तब इसको दिखाएंगे, ठीक है। चलो इसका बाद क्या देता है, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, तीनों। अब सिग्नेचर लाइन क्या है, मान लो पूरा मैंने ये एप्लीकेशन लिख लिया, यहाँ पे मेरा मान लो एप्लीकेशन खत्म, ठीक है। टू द रेस्पेक्टेड सर, ये सब हम लिखे हैं, दो बार हो गया, एक बार हटाओ इधर से। रेस्पेक्टेड सर, ये मेरा, और ये मेरा चिट्ठी है, ये मेरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद ये पोर्शन पे लिखने के बाद अगर हम इसमें आज का डेट में लिखें, तो आज का डेट एंड टाइम अगर हम दे के रखना चाहें, तो डेट एंड टाइम में क्लिक करो, यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ इस तरह के 7/5/2026 इस तरीके का दिखेगा, या संडे जुलाई 5 इस तरीके का, जो भी फॉर्मेट तुमको चाहिए वो फॉर्मेट में डेट का तुम सिलेक्ट करके ओके कर दो, वो डेट का फॉर्मेट यहाँ पे ले लेगा, माना ये आज का डेट में हम लिखेंगे। उसके बाद स्पेस दे के फिर डेट एंड टाइम में जाओ, यहाँ खाली डेट दिया, इसके बाद टाइम पे क्लिक कर दो,
इस तरीके का एएम पीएम में आएगा कि खाली नॉर्मल टाइम आएगा, जिस तरह जो भी सिलेक्ट करोगे ओके कर दो, देखो इसका टाइम भी आ गया 10:35 पे पीएम पे हम लिखेंगे। अभी पीएम, हाँ पीएम एएम चल रहा, पीएम नहीं चल रहा, मेरा डेट टाइम गलत सेट किया हुआ है तो यहाँ गलत ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का है। ये तुम सेव कर दोगे तो ये डेट, ये टाइम, ये साल इसी तरीके से सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मान लो कोई भी डेट एंड टाइम दिए, अब इसको यहाँ से हटाओ, इसको मिटा के हम नया सेव कर देते हैं। अगर हम मान लो इसको एक तो कोई भी फॉर्मेट दिए, कोई भी दे दो, इसमें से बहुत सारा दिया तुमको जो पसंद वो दे देंगे। इस तरीके का दे के या इस तरीके का दे के हम इसको ओके कर दें। ठीक है, ये जुलाई 5 2026 मान लो ले लिए। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली, ये टिक नहीं था, अभी नोट जो आगे बढ़ दिए थे ना इसमें टिक नहीं था, इसको अगर टिक करके हम ओके करेंगे तो ये क्या होगा, इसको अगर हम सेव कर दिए, इसके बाद अगर कल का डेट में या परसों आके हम इसको खोलेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली परसों का डेट ले लेगा। टाइम में भी वैसा है, अगर ये टाइम भी तुम अगर 10:36 दे के रखो अभी, इसको अगर 10:36 दे के तुम एक बार सेव करो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी अपडेट बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्लिक कर रहे थे, पहले ये नहीं आ रहा था, देखो इसमें अपडेट बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। इसको अगर परसों अगर तुम ये अपडेट वाला ऑप्शन टिक करके इसको अगर सिलेक्ट करके ये टिक रहेगा, इसके बाद ओके करते हो तो ये अगर तुम 4 दिन 5 दिन बाद आके भी इसको अगर तुम जब भी इसको अपडेट कर दोगे तो उस टाइम का टाइम ले लेगा। उसमें अगर अपडेट में क्लिक कर दोगे उस डेट ले लेगा, आज 5 है, तुम अगर 8 तारीख को इसको अगर खोलोगे तो ऑटोमेटिक अपडेट में क्लिक कर दोगे ये 8 तारीख ले लेगा। और अगर ये टिक नहीं हुआ, टिक बिना टिक किए इसका अगर कोई भी सेट करते हो तो उसी डेट में सेव रहेगा, ये अपडेट नहीं लेगा। जिस तारीख का डेट में सेव करोगे, जिस टाइम पे सेव करोगे वो वैसे ही रहेगा। इसमें अपडेट बोल के जो ऑप्शन तो आ रहा ही नहीं आएगा, देखो इसको टिक हटा के हम ओके करते हैं। अभी देखो इसमें कुछ अपडेट बोल के ऑप्शन तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का तरह सिग्नेचर भी वही चीज़ है, सिग्नेचर लाइन भी तुम डेट एंड टाइम हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं। तो चिट्ठी का सिग्नेचर लाइन में क्लिक करो तो फिर एक तो इस तरीके का बॉक्स खुल गया, बॉक्स खुल गया तो सजेस्ट सिग्नेचर दे दो। सजेस्ट सिग्नेचर क्या होगा, सौरभ नाम से होगा मान लो। ठीक है, सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, टाइटल हम दे देंगे पूरा SOURABMUKHERJEE। और हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी मान लो दे दी PDSLCC@gmail.com। ठीक है, ये मेरा नाम, ये सिग्नेचर का टाइटल और ईमेल आईडी तीनों हम दे के ओके कर दिए। तो देखो मेरा ये पे आ गया टाइटल या नाम, ये सिग्नेचर का मेरा टाइटल आ गया। इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, हमको जैसा जरूरत है। ये कुछ नहीं होता है, ये पेज का नॉर्मल सिग्नेचर देने के लिए लास्ट में जो हम लोग कोई भी पैराग्राफ वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उसका लास्ट में अपना सिग्नेचर देने के लिए होता है। ऐसे भी नॉर्मली हम लोग टाइप कर सकते हैं, सिग्नेचर में जाके इस तरीके का भी दे सकते हैं। एक तो ऑप्शन दिया हुआ है अलग से और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐड सिग्नेचर सर्विस करके यहाँ से तुम्हारा अगर डायरेक्ट मैनुअली सिग्नेचर यहाँ पे सेट करना हो तो भी तुम दे सकते हो, वो कहाँ से दोगे, इस तरीके का नहीं देना है। ठीक है, इस तरीके का नहीं देना है, तुमको अपना डायरेक्ट सिग्नेचर वगैरह देना है तो तुमको यहाँ से भी हम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाओगे, अब ऑब्जेक्ट का काम देख लो क्या है। ऑब्जेक्ट में जाओगे, देखो मान लो यहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट से लाएंगे वो यहीं से लेकिन लिखना है, ये या वो स्टार्ट होगा। देखो माउस का कर्सर तुम्हारा जहाँ पे फ्लिप कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम क्या है, ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्लिक करो। इसमें क्या दे रहे हैं, एडोब फोटोशॉप इमेज, माने एडोब फोटोशॉप का कोई चीज़ अगर तुम इसमें इंपोर्ट करना चाहो, फोटोशॉप अभी हम लोग सीखे नहीं है, जब सीखेंगे तब ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एक्सेल अभी जागिए नहीं, एक्सेल फैक्सेल का भी कुछ दिया हुआ है, ग्राफ का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पावर पॉइंट दिया हुआ है, ये सब हम सीखे नहीं, ये सब जब सीखेंगे तब ये सब इंपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल क्या सीखे हैं, अभी फिलहाल हम लोग एम एस पेंट सीखे हैं। तो पेंट का कुछ यहाँ पे नहीं दे रहा है कि पेंट, एम एस पेंट का
पेंट ब्रश पिक्चर बोल के तो कुछ देर देखते हैं ओके करके। देखो पेंट ब्रश पिक्चर में जब ओके किए तो मेरा पेंट एम एस पेंट ऑटोमेटिक खुल गया ना। एम एस पेंट ऑटोमेटिक खुल गया। अब इसमें कोई एक ठो हम कलर फिल करते हैं। एक ठो कुछ फिल कलर किए और इसमें हम मान लो पेंसिल या ब्रश से कुछ लिखे। पेंसिल को थोड़ा मोटा करके मान लो इसमें कुछ एक ठो ऐसे सिग्नेचर किए आपने। ठीक है, करने के बाद जब इसको क्लोज कर दो, देखो ये तुम्हारा एम एस वर्ड में ऑटोमेटिक आ गया मेरा टेक्स्ट का बगल में। इसको हम छोटा करके कहीं अपना सिग्नेचर वगैरह कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखो जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर था वहीं पे ये आया। जहाँ तुम्हारा माउस रहेगा वहीं पे ही क्लिक आएगा। ठीक है, यहाँ अगर देखो माउस यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो जो भी हम ऑब्जेक्ट से करेंगे, अभी तुम लोग को पता नहीं चला, यहाँ से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सबका फाइल यहाँ पे लाया जा सकता है। अभी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तुम लोग सीखे नहीं हो, जब सीखोगे तब पावर पॉइंट का कुछ बनाया हुआ, एक्सेल का कुछ बनाया हुआ यहाँ पे लाया जा सकता है। अभी देखो इसको एम एस पेंट से हम लेके आए, ये पिक्चर से क्लिक करके इसको हम एक्सेल का तो दिखा दे, तुम लोग को एक्सेल का दिखा देते हैं। तो एक्सेल हम खोल रहे हैं तो एक्सेल का यहाँ है, एम एस एक्सेल खुल गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेम, यहाँ पे लिख रहे हैं मार्क्स, यहाँ पे लिख रहे हैं अटेंडेंस, एटीटी शॉर्ट में लिखे। ठीक है, अब नेम पे यहाँ पे कुछ लिखो रिया, सुनील, इसका मार्क्स लिखो। इसको मान लो 50 में मिला 48, इसको मिला 43, इसको मिला 26, इसका अटेंडेंस है, इसका अटेंडेंस है, ये एबसेंट है। इस तरीके का हम एक चार्ट बनाया हुआ मानो। ठीक है, चार्ट बना के बन गया जब तो बाहर क्लिक कर दो। देखो ये एक ठो जहाँ पे मेरा माउस था वहाँ पे देखो एक एक्सेल का चार्ट इस तरीके से आ गया है ना। तो इस तरीके का कोई भी दूसरा फाइल का एमएस वर्ड छोड़ के पावर पॉइंट का, एक्सेल का, एमएस पेंट का कोई भी बना हुआ चीज़ हम ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारा इधर से उधर मूव नहीं होगा, इसको ऊपर नीचे तुम हटा नहीं सकते। उसको जहाँ पे माउस पहले रख क्लिक करके रखोगे वहीं पे ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। इसको तुम छोटा बड़ा कर सकते हो लेकिन इसको तुम इधर उधर हटा नहीं सकते, ये इधर उधर हटेगा नहीं। इसको पहले ही जहाँ पे माउस क्लिक करोगे वहीं पे वो ये ले लेगा ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये तो आ गया एक तरीके का। और एक तरीके का पीएनजी पिक्चर जब सीखोगे तो ओरिजिनल ओरिजिनल सिग्नेचर पेन से किया हुआ एमएस वर्ड में कैसे हम लोग लाते हैं, या कोई भी पीडीएफ फाइल में कैसे लाते हैं, ये भी तुम लोग को बाद में सिखाया जाएगा। और एक चीज़ इसमें क्या होता है, देखो अभी ये सब हटाओ। और एक चीज़ क्या होता है, और एक चीज़ इसमें ये होगा, तुम लोग का सबका मशीन में अपना अपना ओजेटी का पीडीएफ बनाया हुआ है। तो पीडीएफ बनाया हुआ है, जब पीडीएफ फाइल तुम डबल क्लिक करके खोल रहे हो, वो गूगल क्रोम या किसी में खुल रहा है, उसमें तुम कुछ लिख उख पा रहे हो, उसमें कुछ एडिट कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है। लेकिन वही फाइल जब तुम एम एस वर्ड खोलोगे, एम एस वर्ड खोल कर ऑब्जेक्ट में चले जाना, फिर एरो में क्लिक करना, फिर ऑब्जेक्ट का नीचे एक तो देखो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारा कोई भी पीडीएफ खोलने का, यहाँ देखो कोई भी पीडीएफ फाइल तुम्हारा खुल जाएगा। मेरा पास अभी है नहीं तो हम तुम लोग को दिखा नहीं पा रहे, तुम लोग करके देखो प्रैक्टिस में। अपना पीडीएफ फाइल तो तुम्हारा यहाँ शो करेगा जहाँ तुम्हारा रखा हो, डेस्कटॉप में तुम कहीं भी रखे हो, उसको क्लिक करके ओपन करके खोलो तो देखो तुम्हारा वहाँ पीडीएफ तो खुल जाएगा ओजीटी टू। फिर यहाँ पे तुम उसमें कहीं लिख सकते हो, कहीं बुक का नाम चेंज करना है कि क्या करना है। पहले जब खोल रहा था ना तुम्हारा गूगल क्रोम में खुल रहा था, तब एडिट नहीं हो रहा था। लेकिन उसको अगर ऑब्जेक्ट में तुम टेक्स्ट फाइल करके खोलो, देखो उसमें तुम एडिट कर सकोगे। एडिट करके फिर कंट्रोल एस कर दोगे तो फिर वही फाइल तो तुम्हारा सेव हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज इसमें है, क्या है इसका, तब इसमें और एक चीज देखो इक्वेशन, इसको अभी नहीं बता रहे हैं। ये इसमें मैथ का फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये लड़की हंसी क्यों आ रहा है, कपिल शर्मा का शो नहीं है ये कॉमेडी नाइट विद कपिल नहीं हो रहा है। मेरा क्लास हो जाएगा उसके बाद हंसो पबजी खेलो, ठीक है, छत से कूद जाओ, हम कुछ नहीं देखने बोलने जाएंगे। अभी फिलहाल 10-15 मिनट थोड़ा शांति से रहो। तो ये इसका क्या होता है, इसमें एक्स बाई वाई जैसे हम लोग का होता है, वो सब चीज़ जैसे मैथ का हम लोग देखे हैं, मैथ वगैरह का पेपर वगैरह बनाने के लिए ये इक्वलाइजेशन काम आता है। इसके सिवा इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ बना बना के भी हम लोग सेव करके रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक हो दिया। इसको अभी हम लोग देखेंगे नहीं, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं।
इसको छोड़ के इसका नीचे वाला जो है सिंबल, इस सिंबल पे चले जाओ। देखो सिंबल में हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कुछ दिया हुआ सिंबल, ये सब छोड़ मोर सिंबल पे क्लिक करो। तो जो चीज़ हम लोग का कीबोर्ड में नहीं रहता है, हम लोग का कीबोर्ड में एक तो लिमिटेशन है ना, ए से लेके जेड तक दिया हुआ है, कुछ 1 से लेके 0 तक नंबर दिया हुआ है, उसके बाद वगैरह कुछ कोमा डॉट वगैरह कुछ दिया हुआ है, ये सब छोड़ के भी बहुत सारा कुछ चीज़ होता है, यूज़ होता है ना। जैसे ये सब सिंबल तुम लोग बहुत जगह देखे होगे, या ये सिंबल बहुत जगह देखे होगे। ये कोई भी कंपनी का ब्रांडिंग करने के लिए आर उसका ऊपर में लगा हुआ रहता है। तो ये सब सिंबल हम लोग का कीबोर्ड में नहीं है दिया हुआ, कीबोर्ड में नहीं है। तो ये सब सिंबल का यूज़ करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे। इसको क्लिक करके इंसर्ट कर दो, तो देखो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश का फॉन्ट है, तो यहाँ इंग्लिश का सिंबल यूज हो रहा है। देखो यहाँ बहुत बहुत तरीके का नीचे दिया हुआ है, बहुत तरह के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब कभी तुम लोग हिंदी लिखोगे, मान लो कभी हिंदी में कुछ लिख रहे हो या बंगाली में कुछ लिख, तो हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, कभी चौ का साथ छ डबल वर्ड यूज होता है ना। मान लो इच्छा हम लिख रहे हैं, मेरा इच्छा, तो चौ का साथ छ, ये सब डबल वर्ड यूज होता है। ये सब कीबोर्ड से लिखना बहुत टफ है, तो वो सब मैं सिंबल अभी यहाँ पे मेरा हिंदी या बांग्ला फ़ॉन्ट ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो हम तुम लोग को दिखा नहीं पा रहे। कभी अगर जब तुम लोग फ़ोटोशॉप सीखोगे, जब फ़ॉन्ट के बारे में बताएँगे, या कभी अगर मेरा फ़ॉन्ट मेरा इंस्टॉल रहा, अभी तो 2 दिन पहले मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तो ठीक-ठाक किया, नया फ़ॉन्ट नहीं है। जब इंस्टॉल करेंगे, तो एक दिन तुम लोग को दिखा देंगे। डबल वर्ड का कैसे यूज़ हम लोग होता है। कभी-कभी हम लोग को लिखना पड़ता है ना हिंदी या बांग्ला में डबल वर्ड, इंग्लिश में तो नहीं है, ठीक है। मान लो कभी टॉ का टॉ डबल टॉ यूज़ होता है, टॉ का साथ ठॉ, तो वो सब हम लोग लिखना चाहें, तो सिंबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सब कीबोर्ड से लिखना पॉसिबल नहीं है। कीबोर्ड से कैसे टाइप करेंगे डबल, टॉ का नीचे टॉ कैसे करेंगे, वो सब तो वैसे की दिया हुआ नहीं है ना? उसको उस टाइप हम लोग सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ फ़ॉन्ट अभी इंग्लिश है, तो इंग्लिश का ही सब शो कर रहा है। अगर हिंदी या बंगाली इसमें रहता, तो वो भी फ़ॉन्ट यहाँ शो कर रहा है। और जो भी फ़ॉन्ट में क्लिक करोगे, उसका रिलेटेड यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, डबल फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट, वो फ़ॉन्ट, सभी आ जाएंगे। और मेरा अभी कंप्यूटर में फ़ॉन्ट है भी नहीं शायद, तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं। देखते हैं तो गूगल से अगर फ़ॉन्ट डाउनलोड करके दिखाया जा सकता है, तो दिखा देते हैं। इससे हम लोग देखो बांग्ला का फ्री फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। वही एक फ़ॉन्ट हम लोग फिलहाल, ये सब जब तुम लोग को फ़ोटोशॉप सिखाएँगे, तब दिखा देंगे फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कैसे फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे हम लोग, फ्री फ़ॉन्ट तुम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये सब तब दिखा देंगे। फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अभी तो फ़ॉन्ट मेरा डाउनलोड हो गया, लेकिन ये फ़ॉन्ट मेरा कंप्यूटर में पहुँचा नहीं, ठीक है, ये सब ज़िप फ़ाइल में आता है। इसको तुमको ज़िप इस तरीके से खोलने होगा, इसका ज़िप तोड़ के। खोलने के बाद ये जो फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट में तुम लोग जाओगे, फ़ॉन्ट में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ से इंस्टॉल करेंगे हम, इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अभी आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डेस्कटॉप में कॉपी करके ले जाएंगे। अभी देखो इसमें क्लिक करेंगे, तो इसमें देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर दिए, ऑटोमेटिकली चला गया। जहाँ जहाँ फ़ॉन्ट का यूज़ होता है, तुम्हारा एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, हर एक जगह पहुँच गया। हमको अलग अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करने का जगह ले जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देखो सिंबल में जाके देखते हैं कि मेरा फ़ॉन्ट आया है कि नहीं। फ़ॉन्ट का क्या नाम था पहले देख लेते हैं, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे। एल आई से था, एल आई, ठीक है, देखते हैं एल आई से आया है कि नहीं। एल एल आई, देखो एल आई से आ गया है, आ गया है ना। ये वाला फ़ॉन्ट हम डाउनलोड किए थे ना, देखो ऑटोमेटिक एमएस वर्ड में आ गया। देखो, देखो इसमें ओम वगैरह, और देखो बांग्ला का भी वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये बंगाली फ़ॉन्ट था। देखो इसमें बंगाली का भी वर्ड आ रहा है। इस सब से हम लोग डबल टी, डबल टो का साथ टो, ठो का साथ ठो, ये सब यूज़ कर सकते हैं। देखो जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर क्लिक रहेगा ना, वहाँ पे ये क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ वो वर्ड आ जाएगा, ठीक है।
ई सिग्नेचर क्या होता है? ई सिग्नेचर होता है जो लोग कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी में जो लोग एम एस वर्ड का यूज़ करता है, वो लोग का खुद का अपन अपना एक सिग्नेचर होता है। वो सिग्नेचर करने के बाद वो लोग को रजिस्टर करा के रखना पड़ता है। वो लोग हर एक अपना डॉक्यूमेंट में अपना अपना ई सिग्नेचर यूज़ करते हैं। अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं आएगा, अभी ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि हम लोग का सिग्नेचर रजिस्टर किया हुआ नहीं है, इसलिए ये हम लोग का काम का फिलहाल नहीं है। अभी हम लोग को इंसर्ट टैब में दो चीज़ छूटा, तीन चीज़ छूटा है। एक छूटा है क्या? इक्वेशन, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। और एक इसमें ये है कमेंट, और एक है क्रॉस रेफरेंस। कमेंट कुछ नहीं है, कोई भी वर्ड एक अगर हम लोग लिख के रखते हैं या कोई भी लाइन, उसमें एक हम लोग कमेंट डाल के रख दे सकते हैं। उसका उसका अगेंस्ट कुछ एक तो कमेंट डाल के तुम रख सकते हो। ठीक है? तो वो वर्ड में, वो वर्ड के बगल में एक ठो यहाँ कमेंट तुमको शो करेगा, इसमें क्लिक करोगे तो दिखाएगा क्या डेफिनेशन। जैसे फेसबुक वगैरह कहीं भी कुछ कमेंट तुम लोग करते हो किसी को, उस तरीके से कोई भी वर्ड का कमेंट डाल के रख सकते हो देखने के लिए। कमेंट का कुछ और कुछ खास काम नहीं है। काम का चीज़, मोटा मोटी काम का चीज़ इंसर्ट टैब में देखो, काम का सबसे बड़ा चीज़ है टेक्स्ट बॉक्स। ये हर एक जगह काम आएगा। ठीक है? क्विक पार्ट्स भी काम आएगा, जब लोग जो बहुत लिखने उखने का काम करोगे जो लोग, वो लोग को बड़ा बड़ा स्पेलिंग क्विक पार्ट्स काम आएगा, क्विक पार्ट्स में सेव करके रख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा पेज नंबर काम आएगा, पेज नंबर काम आएगा। उसके बाद तुम्हारा स्मार्ट आर्ट शेप, ये सब तो आइकॉन काम आएगा। टेबल तो बहुत काम आएगा ही, बहुत ज़्यादा काम आएगा। चार्ट्स वगैरह काम एक्सेल में ज़्यादा आएगा, इसमें नहीं आएगा। स्मार्ट आर्ट का काम आएगा वर्ड में। चार्ट्स यहाँ दिया हुआ है, लेकिन चार्ट्स का काम यहाँ नहीं होता है, चार्ट्स का काम एक्सेल में होता है। ठीक है? तो लगभग इन सब टाइप का तुम लोगों को फिलहाल और कुछ बचा नहीं है। ड्रॉप कैप नहीं दिखाया ना, ड्रॉप कैप छूट गया। ये वाला ड्रॉप कैप, देखो ड्रॉप कैप छूट गया। ड्रॉप कैप हम बता देते हैं। ड्रॉप कैप दिखाएं? नहीं दिखाएं। देखो ड्रॉप कैप क्या है? ड्रॉप कैप यही है, मान लो ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट को मान लो हम सिलेक्ट किए। ठीक है? पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग का होम पे जाके एक ठो इसको दो दो कॉलम में भाग किया था। तो कहाँ पे, किस में था? कॉलम ऑप्शन किस में था? इंसर्ट में। हम लोग किए थे ना स्टार्टिंग में, कॉलम कहाँ था? कॉलम, इसको दो कॉलम तीन कॉलम में जो हम लोग डिवाइड कर रखे थे, किसमें है कॉलम, किसमें है? लेआउट में। देखो लेआउट में कॉलम है, मान लो इसको दो कॉलम में भाग किया हुआ है। मान लो ये दो कॉलम में भाग किया हुआ लिखा था, यहाँ से डिवाइड कर दो। है ना? फिर यहाँ से और कुछ लिखो, और थोड़ा सा हम लिख देते कुछ। मान लो ये इस तरीके का दो कॉलम पे तीन कॉलम पे कोई भी लिखा हुआ रहता है। ये सब हम लोग कहाँ देखते हैं? ये सब हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना। न्यूज़पेपर हम लोग को पता चलता है, सब दो कॉलम पे या तीन कॉलम पे टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। अब देखना उसमें से क्या हो रहता है, उस वो लोग का ये जो पहला अक्षर है, ये पहला अक्षर थोड़ा बड़ा होता है। पहला अक्षर थोड़ा बड़ा होता है, वही ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, उसी करने के देखो। अभी ड्रॉप कैप में जाके अगर हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो देखो इसका पहला अक्षर बड़ा हो गया, तीन लाइन लेके ही लगे। ये सब पेपर वगैरह में देखो ना, पेपर वगैरह का होता है ना, पहला अक्षर तो बड़ा होता है ना। ये ड्रॉप कैप से इसका यही करता है, इसका पहला अक्षर तो अभी कितना लाइन लेके, ये एक दो तीसरा तीन 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 ठो लाइन लेके ये भी ठो आ रहा है। ये भी तीन लाइन को कवर कर रहा है, पहला वाला जो वीडियो का भी है। ठीक है? ये इसको अगर इन मार्जिन कर दोगे तो मार्जिन से बाहर चला जाएगा। तुम्हारा लिख टेक्स्ट का मार्जिन यहाँ से है, पूरा ये एक लाइन मार्जिन से है, ये मार्जिन का बाहर शो करेगा।
क्या हुआ, वीडियो कट गया? नहीं दिख रहा डिस्प्ले? ठीक है, तो ये इन मार्जिन कर दोगे तो मार्जिन से बाहर दिखेगा, और नॉर्मल ड्रॉप कर दोगे तो ये 3 लाइन पे। अगर तुम चाहते हो कि सर हमको 3 लाइन का जगह 5 लाइन पे करना है, तो तुमको ड्रॉप कैप का सबसे नीचे वाला ये ऑप्शन पे जाना होगा। ऑप्शन पे जाके तुम यहाँ पे लिख दो, यहाँ खाली इस चीज़ का अलग से बॉडी, इस चीज़ का अलग से हम फ़ॉन्ट भी चेंज करके, हम चाहते हैं कि खाली भी का फ़ॉन्ट चेंज रहे, तो भी का फ़ॉन्ट भी हम अलग से चेंज कर सकते हैं, भी को एरियल रखेंगे। ये लाइन्स दिखा रहा 3 लाइन पे है अभी, तुम 3 का जगह 5 लाइन कर दो तो ये 5 लाइन पे दिखेगा। दिख देखो 5 लाइन पे ओके कर दिए, देखो ओके कर दिए, देखो 5 लाइन पे का दिखेगा ये, 1 2 3 4 5 लाइन को कवर कर रही है, 5 गो लाइन है ना। ये मैक्सिमम 10 लाइन तक जाता है, 10 से ज़्यादा जाएगा नहीं। तुम सोचोगे हम पूरा में कर दे, नहीं होगा वो। ये मैक्सिमम जाएगा देखो 10 तक, यहाँ पे हम 20 कर देंगे अगर, और ओके कर देंगे तो जाए लेगा नहीं ये। क्या बोल रहा है, दिस नंबर मस्ट बी 1 से लेकर 10 तक। देखो मेरा मैसेज आ गया, मतलब ये 10 तक ही जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये नन कर दोगे तो फिर अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। नॉर्मली ये 3 ही लाइन पे यूज़ होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट क्या है, ये जो इसका साथ ये सटा हुआ है, ये थोड़ा इसका डिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसको 0.3 करते हैं। देखो इसको, इसका थोड़ा गैप बढ़ गया, भी से थोड़ा गैप बढ़ गया, और इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर दिए, तो ये अलग फॉन्ट में ले लिया। देखो इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे तो ये अलग, ये फॉन्ट ओके करो, ये फॉन्ट चेंज हो गया इसका। यही, तो तुम लोग का टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया। सिंबल थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ, सिंबल हम दिखा देंगे अभी जब फॉन्ट लोड करेंगे तब। ठीक है, इक्वेशन बाद में देखना और क्रॉस रेफरेंस बाद में देखना। फिलहाल अब इंसर्टेड में और कुछ है नहीं। तभी तुम लोग वर्ड आर्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, ये सब प्रैक्टिस करो। आज के लिए यहीं पे बंद कर रहे हैं वीडियो, ठीक है।